हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं कौशलेन सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर समस्त सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दीक्षा ऐप ट्रेनिंग के अंतर्गत आप सभी को दूसरा प्रशिक्षण पूरा करना है। दीक्षा ऐप प्रशिक्षण बच्चों का पढ़ने से परिचय भाग 5 अपनी समझ को परखें आकलन पर चर्चा करेंगे व बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1। जब बच्चे स्कूल में आना शुरू करते हैं तो वह अपनी भाषा को समझने और बोलने में निपुण होते हैं। शिक्षक होने के नाते हम उनकी इस मौजूदा निपुणता का कक्षा में कैसे लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया है कि बच्चों को कक्षा में अधिक से अधिक बोलने के अवसर देकर। दूसरा है बच्चों के अनुभवों पर आधारित मिलकर कहानियों की किताबें बनाकर। थर्ड ऑप्शन जो दिया हुआ है, पढ़ने की शुरुआत ऐसे शब्दों से करके जो बच्चों के रोज़मर्रा के जीवन से जुड़े हुए हों। तो यहाँ पर जो है तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल ही सही हैं। बच्चों को कक्षा में अधिक से अधिक बोलने के अवसर देकर। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन जो दिया है, बच्चों के अनुभवों पर आधारित मिलकर कहानियों की कविता बनाकर किताबें बनाकर। और जो थर्ड है, पढ़ने की शुरुआत ऐसे शब्दों से करके जो बच्चों के रोज़मर्रा के जीवन से जुड़े हुए हों। प्रश्न संख्या 2। ऐसा पाया गया है कि निरक्षर घरों से आने वाले बच्चे साक्षर घरों से आने वाले बच्चों के मुकाबले स्कूलों में धीरे प्रगति करते हैं, ऐसा क्यों? यहाँ पर देखिए आपके सामने 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है, यह बच्चे लिखित पाठ से परिचित नहीं होते हैं। दूसरा है, इन बच्चों को लिखने और पढ़ने का मूल्य पता ही नहीं है। तीसरा है, यह बच्चे साक्षर घरों से आने वाले बच्चों की तरह होशियार नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है इस प्रश्न का, वह पहला है कि यह बच्चे लिखित पाठ से परिचित नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 3। निरक्षर घरों से आने वाले बच्चों को लिखित पाठ से परिचित कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन दिए हुए हैं कि पहला जो ऑप्शन है, कक्षा भर में बड़े अक्षरों में लिखे चार्ट या पोस्टर लगाए जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है, वह है रुचिपूर्ण कहानियाँ जोर से बोलकर पढ़कर सुनाई जा सकती हैं। थर्ड, हम खुद किताबें पढ़कर बच्चों के लिए आदर्श बन सकते हैं। तो प्रश्न 3 का जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कक्षा भर में बड़े अक्षरों में लिखे चार्ट या पोस्टर लगाए जा सकते हैं। जो दूसरा ऑप्शन है, रुचिपूर्ण कहानियाँ जोर से बोलकर पढ़कर सुनाई जा सकती हैं। और जो थर्ड ऑप्शन है, हम खुद किताबें पढ़कर बच्चों के लिए आदर्श बन सकते हैं, बिल्कुल ही सही हैं। प्रश्न संख्या 4। नीचे दिए हुए विकल्पों में से एक चुनकर नीचे लिखे वाक्य को पूरा करें। पढ़ना सीखने में मुख्यतः, यहाँ पर जो है स्पेस दिया हुआ है, शामिल है। यहाँ पर आपके सामने 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला यहाँ पर जो है, अक्षरों को पहचानना और उन्हें सही आवाज़ देना। दूसरा जो ऑप्शन है, वह है पढ़े हुए शब्दों का अर्थ समझना। और थर्ड है, पढ़ी हुई जानकारी को याद रखना और उसे अन्य जानकारियों से जोड़ पाना। और जो फोर्थ ऑप्शन है, इनमें से कुछ नहीं। और जो अंतिम यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, यह सभी सही हैं। तो खासकर प्रश्न संख्या जो 4 का जो ऑप्शन है, जो फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है मुख्यतः, वह है आपका पढ़े हुए शब्दों का अर्थ समझना शामिल है। अर्थात पढ़ना सीखने में मुख्यतः पढ़े हुए शब्दों का अर्थ समझना शामिल है, बिल्कुल ही सही है। प्रश्न संख्या 5। हम में से अधिकतर लोग वाक्य को पढ़ने के लिए किस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपके सामने जो है 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है वाक्य को शब्दों में तोड़कर पढ़ना। दूसरा है वाक्य में शामिल हर शब्द में शामिल आवाज़ में तोड़ना। और जो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है,
वह है अपनी पहली जानकारी के आधार पर सोचे समझे अनुमान लगाना। तो यहाँ पर जो है खासकर जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल ही आपका सही है कि अपनी पहली जानकारी के आधार पर सोचे समझे अनुमान लगाना बिल्कुल ही सही है। प्रश्न संख्या 6, शिक्षक के रूप में हम अपने बच्चों को बेहतर और जल्दी पढ़ने में कैसे मदद कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए आपके सामने 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है उनको जो वह जानते हैं और जो वह पढ़ रहे हैं उसमें जुड़ाव बनाने में मदद करके। दूसरा है उनको अर्थपूर्ण माहौल में विभिन्न प्रकार की पठन सामग्री देकर। और जो थर्ड ऑप्शन है बच्चों की ज़िंदगी से जुड़े पाठ पढ़ने के लिए देकर। अर्थात जो यहाँ पर ऑप्शन सही हैं वह आपके तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल ही सही हैं। पहला है उनको जो वह जानते हैं और जो वो पढ़ रहे हैं उसमें जुड़ाव बनाने में मदद करके। सेकंड है उनको अर्थपूर्ण माहौल में विभिन्न प्रकार की पठन सामग्री देकर। और थर्ड है बच्चों की ज़िंदगी से जुड़े पाठ पढ़ने के लिए देकर। प्रश्न संख्या 7, बच्चों को अक्षरों की ओर उनकी सही आवाज़ पहचानने में मदद करने के लिए क्या गतिविधियां की जा सकती हैं। यहाँ पर भी आपके सामने 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला जो ऑप्शन है एक एक करके अक्षर सिखाएं और हर अक्षर से शुरू होने वाले शब्द बच्चे को बताएं। दूसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है बच्चों के जीवन में अधिक इस्तेमाल होने वाले शब्दों को लिखकर ब्लैक बोर्ड और दीवारों पर दिखाएं। और जो थर्ड ऑप्शन है वह है कक्षा में किताब दिखाते हुए बोल के पढ़कर कहानियाँ सुनाना। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है आपका थर्ड बिल्कुल ही सही है कि कक्षा में किताब दिखाते हुए बोल के पढ़कर कहानियाँ सुनाना बिल्कुल ही सही है। प्रश्न संख्या 8, वार्नर की ऑर्गेनिक पढ़ने की पद्धति की सबसे अद्वितीय बात क्या थी। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है वह बच्चों के पढ़ने के लिए कार्ड पर शब्द लिख देती थी। दूसरा है वह बच्चों को याद करने के लिए रोज़ एक नया शब्द देती थी। और जो थर्ड ऑप्शन जो दिया हुआ है वह बच्चों को खुद के अनुभवों भावनाओं से जुड़े शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करती थी। और जो अंतिम ऑप्शन है वह बच्चों को आपस में अपने शब्दों के बारे में एक दूसरे से बातचीत व चर्चा करने के अवसर देती थी। तो यहाँ पर जो है खासकर प्रश्न संख्या 8 का जो तीसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। पहला जैसे इसमें तीसरा जो ऑप्शन है वह बच्चों को खुद के अनुभवों भावनाओं से जुड़े शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करती थी। और जो अंतिम है वह बच्चों को आपस में अपने शब्दों के बारे में एक दूसरे से बातचीत व चर्चा करने के अवसर देती थी। प्रश्न संख्या 9, आपके अनुसार बच्चों को किस तरह की किताबें पढ़ना मज़ेदार लगेगा। यहाँ पर देखिए आपके सामने पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वह है जिनमें बहुत सारे रंग बिरंगे चित्रों। दूसरा है जिनमें उनकी खुद की लिखी कहानियाँ हों। और थर्ड है जिनमें ऐसी कहानियाँ हों जिससे वह जुड़ाव महसूस कर पाए। और जो फोर्थ ऑप्शन है जिनमें दूर देश की राजा और रानी वाली कहानियाँ हों। और जो अंतिम ऑप्शन है ऐसी किताबें जो ऊपर दी गई सब बातों का मिश्रण हो। तो खासकर प्रश्न संख्या 9 का जो ऑप्शन जो है पहला जिनमें बहुत सारे रंग बिरंगे चित्र हों। दूसरा जिनमें उनकी खुद की लिखी कहानियाँ हों। और जो अंतिम यहाँ थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है जिनमें ऐसी कहानियाँ हों जिनसे वह जुड़ाव महसूस कर पाएँ, बिल्कुल ही सही हैं। प्रश्न संख्या 10, साहिल अपने बड़े भाई से शब्द जल्दी सीख पाता है लेकिन जब वही शब्द उसकी मम्मी उसको सिखाने की कोशिश करती है तो उसे सीखना ज़्यादा मुश्किल लगता है, ऐसा क्यों हो सकता है। यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है अपने से थोड़े बड़े साथी ज़्यादा पहुँचने लगते हैं। दूसरा है अपने से थोड़े से बड़े साथी जब गलतियों को ठीक करते हैं तो कम बुरा लगता है।
और जो अंतिम है, बड़े लोग ज़्यादा माहिर होते हैं और शायद बच्चे की परेशानियों को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पर जो है तीनों ही ऑप्शन इस प्रश्न के बिल्कुल ही सही हैं। पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल ही सही है प्रश्न संख्या 10 का। प्रश्न संख्या 11, बच्चे अक्सर एक ही शब्द को कभी सही और कभी गलत पढ़ते हुए देखे गए हैं, ऐसा क्यों होता होगा? तो यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला जो ऑप्शन दिया है वो ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। दूसरा है शायद उन्हें पाठ मज़ेदार नहीं लग रहा होगा। और जो थर्ड है वह अनुमान लगाकर और अभ्यास करके धीरे धीरे पढ़ना सीख रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 11 है उसका जो सही ऑप्शन है वह है आपका शायद उन्हें पाठ मज़ेदार नहीं लग रहा होगा। तो ये जो है खासकर इस जो प्रश्नावली थी उसका अंतिम जो है प्रश्न था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।